धीरे धीरे मन बुद्धि को सभी तरफ से समेटकर अपने मस्तक के बीच में अपने आप को देखें। देखें अपने आप को, मैं कौन हूँ। मैं ये पांच तत्वों का शरीर नहीं हूँ। इस शरीर को पहनने वाली चैतन्य शक्ति हूँ। प्रकृति के बीच में मैं आत्मा विराजमान हूँ और आत्मा को इन दो आंखों से देखा नहीं जा सकता। ज्ञान के तीसरे नेत्र से अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि मैं आत्मा अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ और सदा हूँ। मैं आत्मा कभी नहीं मरती। मेरा ये शरीर रूपी वस्त्र बदलता है, लेकिन मेरा पाठ चलता रहता है। और मैं आत्मा इस पांच तत्वों की दुनिया से पार परम धाम से आई हुई हूँ। इस सृष्टि पर मेहमान हूँ। धीरे धीरे देखें, हम तीसरे नेत्र से अपने घर की यात्रा को चलते हैं। देखें, मैं आत्मा सितारा इस देह से अलग हो जाता हूँ और चलते हैं ऊपर की ओर। इस पांच तत्वों की दुनिया से पार चलते हैं। ये हमारी मन बुद्धि की यात्रा है। इस आवाज की शोर की दुनिया से दूर, बहुत दूर, हम आत्माओं का घर है, परम धाम, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड। यहाँ पर चारों ओर दिव्य लाल प्रकाश फैला हुआ है। इस घर में शांति ही शांति है, प्रकाश ही प्रकाश है। इस घर में हम सभी आत्माएं सितारों के रूप में रहते हैं। और सामने देखें, इस घर में अपने पिता परमात्मा को, परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा, सर्व गुणों और शक्तियों का सागर, सारी सृष्टि का क्रिएटर, इस बेहद के ड्रामा का डायरेक्टर, वो हमारा पिता है। और हमारा पिता इस घर में रहता और हम भी इस घर में रहते थे। इस घर से ही हम नीचे खेल खेलने गए, लेकिन अब पिता परमात्मा ने आकर हमें फिर से अपने घर का रास्ता बताया, तो हम मन बुद्धि से अपने घर की यात्रा पर आए हैं, अपने पिता से मिलने आए हैं। पूरे दिन में कोई भी बात आई हो, कोई भी बोझ आया हो, दिल की हर छोटी बड़ी बात अपने बाबा को सुनाएं। अपने बाबा को सुनाकर हल्के हो जाएं। बाबा से ऐसा प्यारा नाता संबंध जोड़ लें कि कोई भी बात हो, फट से मन बुद्धि से अपने घर में आ जाएं, बाबा के पास बैठ जाएं, बाबा को सुनाएं, तो आप अनुभव करेंगे बाबा भी आपकी बुद्धि को टच करेगा। आपको महसूस होगा कि ये मेरे संकल्प क्यों अपने आप बदलने लगे हैं। उस डायरेक्शंस को अपनी सोच चलने लगेगी जो हमारे लिए सही होगा, अगर हमने अपनी बुद्धि उसको समर्पित की होगी। तो जितना जितना बाबा से दिल की रूह रिहान करते रहते हैं, बाबा भी हमारी बुद्धि को टच करता रहता है। तो ऐसा नाता उस सर्वशक्तिवान के साथ जोड़ेंगे। बाबा से गुणों शक्तियों से भरपूर होकर, रिफ्रेश होकर चलें फिर से वापस नीचे, क्योंकि नीचे है हमारा प्लेग्राउंड, जहाँ पर हम कर्मों की खेती करने आते हैं। और साक्षी होकर देखें पूरे ग्लोब पर कि सारे विश्व की आत्माओं को सभी ने पांच तत्वों के श्री रूपी वस्त्र पहने हुए हैं। सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट प्ले कर रही हैं। ये है हमारा कर्म क्षेत्र, यहाँ पर सारा एनर्जी का खेल चल रहा है, क्योंकि हम आत्माएं भी एनर्जी हैं। भले इस सृष्टि पर आकर हम भूले हुए हैं, हम अपने आप को पांच तत्वों की देह मान रहे हैं, लेकिन उस देह को चलाने वाली ड्राइवर आत्मा है। तो साक्षी होकर सभी को देखें, मस्तक में चमकते हुए सितारे हैं। और पावरफुल संकल्प दें, सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, सभी आत्माएं प्योर हैं,
सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सभी को एक्सेप्ट करते हैं, सभी हमें एक्सेप्ट करते हैं और सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। हमारा एक-एक थॉट पूरे यूनिवर्स को पहुंच गया है। जो हम एनर्जी बाहर भेजते जाएंगे, वो ही वापस मिलती जाएगी। तो अच्छा-अच्छा देते जाएंगे, अच्छा-अच्छा आता जाएगा। ये है सिंपल विधि अपना ऊंच श्रेष्ठ भाग्य बनाने की। चारों ओर पावरफुल एनर्जी फैलाते हुए वापस आते हैं अपने घर में। देखिए पूरा घर परमात्म शक्तियों से भर गया। घर के चारों ओर पावरफुल एनर्जी का ऑरा बन गया, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता हुआ सितारा आत्मा देखते हैं और पावरफुल थॉट क्रिएट करें। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं और सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं और सदा रहेंगे। और फिर से अपने मस्तक के बीच में आ जाएं, शरीर रूपी वस्त्र को पहन ले। बरकुटी हमारा अकाल तख्त है, राज सिंहासन है। यहाँ पर मैं आत्मा राजा बनकर बैठती हूँ और हर कर्म इंद्री का चार्ज लेती हूँ। हर कर्म इंद्री को मैं आत्मा मालिक बनकर के चलाती हूँ। आज तक जब हम अपने आप को देह समझ रहे थे, तो इन कर्म इंद्रियों ने हमें अपने वश किया हुआ था और हमें चला रही थी। इसीलिए तो जैसे नहीं तैसे हमें इन्होंने चलाया। लेकिन अब हम अपना चार्ज संभालते हैं। हमसे ये पावरफुल एनर्जी पूरे ब्रेन में, पूरी बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में भर गई है। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी शुक्रिया करते हैं, जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं। हम अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं और पढ़ाने वाला भी देखो कोई साधारण नहीं है, स्वयं सर्वशक्तिवान है कि वो इस समय आता है जब हम 5000 वर्ष का पूरा खेल खेल लेते हैं और खेल की फिर से शुरुआत होने वाली है और पहले ड्रामा की क्लोजिंग होने वाली है, तो दूसरे कल्प की फिर से ओपनिंग होने वाली है। तब वो आता है, आकर के इस कलयुग को सतयुग बनाता है। तो इस छोटे से युग को संगम युग कहा जाता है और इस संगम युग का और किसी को मालूम नहीं, केवल पिता परमात्मा जब आकर हमें समझ देता, उससे हमारा मिलन होता, तो हमारे लिए ये संगम युग है, जिसमें आकर के वो फिर से हमें सतयुग के लायक बनाता कि अब हम देह में तो है, लेकिन इसके बोझ बंधनों से मुक्त हो गए, क्योंकि समझ आ गई है ये देह का पार्ट अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। जैसे चाहूं इसे चलाऊं, भले कोई बाहर कैसा भी सीन सिनरियां हैं, लेकिन क्या सोचना है, क्या अंदर लेना है, इसका कंट्रोल मुझ आत्मा में है। तो इसे ही जीवन मुक्ति कहते हैं। जीवन तो है, लेकिन बंधन नहीं है। किसी भी बातों का बंधन नहीं, व्यक्तियों का बंधन नहीं, कोई भी अपने स्वभाव संस्कारों का बंधन नहीं है। ना ही हम अपने मन के गुलाम हैं, मन का भी बंधन नहीं। इसी मन की स्थिति को कहते हैं कि डबल लाइट। स्वरूप भी हमारा लाइट और मन बुद्धि से भी लाइट है। कमल पुष्प समान जीवन है हमारा, कि संसार में तो रहते हैं, हमारा संसार पिता परमात्मा है। इसी स्मृति से उड़ चलते ऊपर की ओर, फिर से चलें इस पांच तत्वों की दुनिया से पार ले चलें मन बुद्धि को। ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते हुए देखें अपने को ये यात्रा करते हुए ज्ञान के तीसरे नेत्र से। और सामने देखें सेकंड फ्लोर है फरिश्तों की दुनिया। बाबा बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार कर रहे।
हम उमंग उत्साह के पंख लगाए बाबा के पास आ गए हैं। बाबा कहते, आओ मेरे अति लाडले, अति स्नेहे प्रिय आत्माएं, मेरे बच्चे के कल्प के बाद मिल रहे हैं। हम भी पूरी एकाग्रता के साथ बाबा के पास आकर बैठते। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। हमारी जन्मों जन्मांतरों की थकान उतर रही है। सारी यात्रा के घाव हील हो गए हैं और सारी यात्रा की थकान उतर गई है। बाबा का वरदानी हाथ हमारे सिर पर है। जन्मों जन्मांतरों के बंधन, बोझ, बीमारी, बातें व्यर्थ समाप्त हो गया। आत्मा लाइट हो गई है कि आत्मा तो है ही लाइट। केवल यहाँ पर आकर जो भी हमने शरीर लिए, हर शरीर में हमारी बैटरी डिस्चार्ज हुई। जो भी हमने पार्ट प्ले किया, तो उस पार्ट प्ले करते करते हमारी बैटरी नीचे ही उतरती आई और ऊपर से और ही दे अभिमान की लेयर्स चढ़ती आई। तो ऐसे आत्मा पर 63 जन्मों की विकारों की, बॉडी कॉन्शियस की लेयर्स चढ़ी हुई है। इसलिए हम अपने चमकीले स्वरूप को अनुभव नहीं कर पाते। जो हमारे अंदर पूरी हमारी फोल्डर है, प्रेम, सुख, शांति, पवित्रता से भरपूर, उसको हम टेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी और हमने फोल्डर्स बना ली है जो कि हमारे फॉल्स बिलीव्स हैं, एक्वायर्ड संस्कार हैं, हमारे नहीं हैं। जो भी हमने पार्ट प्ले किया, जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हुए लाइफ में, जो भी सिचुएशंस आई, बातें आई, ऐसे हर जन्म में जो भी हमने पार्ट प्ले किया, उसके जो भी एक्सप्रेशंस हैं वो आत्मा पर लगे हुए हैं। लेकिन अब वो हम कैसे हम उनको खत्म करें, उसको धोएं कैसे, कि जो हम कहते आए कि किव सच यारा होइए, किव कूड़े टुट्टे पार, कि मूत पलीती कपड़ धोए, कि वो धो होते हैं ज्ञान के स्नान से। कोई पानी के स्नान से वो सब कुछ साफ नहीं हो सकता जो हमने इतनी लंबी यात्रा से सारा कुछ एक्वायर किया हुआ है। क्योंकि आत्मा केवल शरीर बदलती है, लेकिन जो भी पार्ट प्ले करते हैं उसका एक एक सीन आत्मा में रिकॉर्डेड होता है, तो वो साथ कैरी फॉरवर्ड होता है। तो इसलिए जितना अब पिता परमात्मा के साथ बुद्धि को लगाते हैं, तो जन्मों जन्मांतरों के जो पाप कर्मों का बोझ आत्मा पर है वो उतरता जाता। कि कहा जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति, कि जीवन मुक्ति तो हमें सेकंड में मिल गई जब समझ आ गई मैं आत्मा हूँ और ये देह से न्यारी हूँ। तो देह के भी बंधन से हम मुक्त हो गए कि मैं आत्मा मालिक हूँ, जैसे चाहूं इसे चलाऊं। तो ना तो मन बुद्धि संस्कारों का बंधन, ना ही कर्मेंद्रियों का बंधन, ना ही संबंधों का, स्वभाव संस्कारों का। तो ये है जीवन मुक्ति। जीवन में है, लेकिन कहीं भी बुद्धि को फंसाया हुआ नहीं है, न्यारे और प्यारे हैं। लेकिन फिर जो हमारे पुराने स्वभाव संस्कार हैं, जो भी हम पर लेस चढ़ी हुई है, पाप कर्मों के बोझ हैं, वो हमें इस जीवन मुक्ति को एक्सपीरियंस नहीं करने देते, इसे टेस्ट नहीं करने देते, इंजॉय नहीं करने देते। वो बार बार आकर जो हमें बंधनों में बंधने की आदत पड़ी हुई है, बार बार बुद्धि को देहधारियों में फंसाने की, इस पांच तत्वों की सृष्टि की बातों में उलझने की, पुराने कभी पास्ट में कभी फ्यूचर में बुद्धि को विजिट करने की आदत पड़ी हुई है, वो हमें हमारी इस मुक्त अवस्था का, इस फ्रीडम का टेस्ट नहीं लेने देती। तो जितना जितना अपने आप पर अटेंशन रखते हैं और साक्षी होकर के अपने ही मन के खेल को भी देखते हैं, मन बच्चा है, जब हम इसको वॉच करना शुरू कर देते हैं कि ये कहाँ कहाँ जाता है, क्या क्या खेल करता है, कितना समय ये पास्ट में जाता, कितना समय ये फ्यूचर में रहता, तो इसको पकड़कर प्रेजेंट में रखना शुरू करते हैं। तो उतना ही हमारी अपनी जो अंदर की स्वतंत्र अवस्था है उसको हम टेस्ट करते,
के मालिक बनकर कर्मेंद्रियों को चलाते। मन जीते जगत जीत कहा जाता, और फिर माया जीते जगत जीत। जो हमारा प्राणापन हमें खींचता है, उसको भी जीतना है, क्योंकि सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं हम। मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। हम कमजोर नहीं हैं, शक्तिशाली हैं। नाजुक नहीं हैं, हम नर्म दिल हैं। हम सेंसिटिव नहीं हैं, सेंसिबल हैं। शेर का बच्चा शेर होता है। और बाबा के पास इमर्ज करते अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी वो संकल्प दें जो आप उनको देखना चाहते हो, कि तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है, शक्तिशाली है, और सभी का खान पीन बहुत शुद्ध है, और सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। और ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल गया है। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी आ गई है, और परमात्मा की छत्र छाया के नीचे पूरी तरह से सेफ हैं, सुरक्षित हैं। और बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद, ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास इमर्ज करते हैं अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षा आई हो, के देखते बाबा की हीलिंग एनर्जी से सभी के मन शक्तिशाली, तंदुरुस्त, मजबूत हो गए हैं। संबंधों में हार्मनी, यूनिटी आ गई है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो गई है, और सभी के परिवार यूनाइटेड हैं। शरीरों में बाबा की हीलिंग एनर्जी भर गई है। सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। हम कहते बाबा, हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाए, ये हमारे दिल की दुआ है। हम कहते बाबा, हमने लंबा चक्कर लगाया, 4 युगों का चक्कर लगाते लगाते 2 युगों से खुद को ही भूल गए। तो हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प में भी दुख दिया हो, सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमको किसी जन्म में कोई दुख दिया हो, तो सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते हैं। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे के लिए श्रेष्ठ कर्मों का खाता ही जमा करेंगे। अब हमारे पास वो सारे फॉर्मूलाज आ गए हैं कि कैसे जो पिछले पाप कर्म है उनको भस्म करना है बाप की याद से, और जो आगे के लिए है वो अपना खाता जमा करना है। उसके लिए भी जितना हम बाप के ज्ञान को अंदर भरते जाते, तो ज्ञान है रोशनी, ज्ञान है समझ, ज्ञान है पढ़ाई, जिससे हमारे अंदर की सारी अंधश्रद्धा, अज्ञानता खत्म होती है। तो जितना ज्ञान भरता जाता, सारी ब्लॉकेजेस ओपन होती जाती, क्लैरिटी आती जाती, और बुद्धि क्लीन होती जाती, क्लियर होती जाती। तो हमारे निर्णय करने की, परखने की शक्ति बढ़ती जाती, कि रॉन्ग राइट को हम समझ पाते हैं, परख पाते हैं, तो सही निर्णय ले सकते हैं, कि क्यों कैसे के चक्कर में नहीं पड़ते। समझ आ गई है इस ड्रामा में जो भी सीन है, उसके पीछे कोई रीजन है, कोई कारण है। इसीलिए किसी भी ड्रामा के सीन को देखकर कभी भी हम सरप्राइज नहीं होते, आश्चर्यवंत नहीं होते, क्योंकि समझ आ गई है यहाँ पर एनर्जी का खेल चल रहा है, कि यहाँ पर कर्मों की गति चल रही है। जो भी हम करते हैं उसका ही रिजल्ट आता है। लेकिन जब हम इसको समझ लेते हैं, तो फिर हम बातों को परिस्थितियां या प्रॉब्लम नहीं कहते, हम कहते परीक्षा आई है, कि कुछ पास्ट में एनर्जी एक्सचेंज हुआ था, अब वो एनर्जी आई है, लेकिन उस एनर्जी में हम वैसी एनर्जी नहीं वापस भेजते, और ना ही उस एनर्जी को अब्जॉर्ब करके खुद को कमजोर करते हैं। हम एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, कि ट्रांसफॉर्म करना मतलब जो भी बाहर से आ रहा है वो हमारे पास्ट कर्मों का रिजल्ट है। लेकिन अब हम ये समझ गए हैं, उस एनर्जी को परिवर्तन करके
अब वो भेजेंगे जैसी हम एनर्जी चाहते हैं कि हमें मिले, अब वैसी एनर्जी भेजना शुरू करेंगे। तो कितना सिंपल फॉर्मूला है बाबा का, तो कितना ना शुक्रिया करें। और हम कहते बाबा इस पूरे कल्प में जो भी आत्माओं ने हमें सुख दिया, साथ दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया कि वो आत्माएं जहां भी पार्ट प्ले कर रही हों, सबका भला हो, सब सुख पाएं। ये हमारे दिल की दुआ है और बाबा का भी दिल से शुक्रिया करते हैं। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें लाखों करोड़ों आत्माओं में से चुना है। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, उसे हम पसंद आए हैं कि हम तो कैसे अज्ञानता के अंधकार में सोए पड़े थे, खुद को ही नहीं जानते थे। भरे दुनिया में कितनी नॉलेज है, लेकिन बाबा कहते किसी को अपना परिचय नहीं है, ना बाप का परिचय है, ना ही इस सृष्टि के कोई चक्कर को जानता है, और ना ही कोई ये बता सकता है। केवल वही इस चक्कर का ज्ञान दे सकता है जो चक्कर से बाहर है, कभी चक्कर चक्कर में नहीं आता, जन्म मरण के बंधन में नहीं बंधता। तो बाबा का दिल से शुक्रिया करते, विस्तार को समेट सार में आ जाते, बीती बातों को बिंदु लगाते, तो भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। जो हुआ बहुत अच्छा, जो हो रहा बहुत अच्छा, जो होगा अच्छे ते अच्छा। बिंदु बन बिंदु बाबा के पास चलते हैं ऊपर, अपने घर परम धाम में, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, शांति धाम, मूल वतन, सचखंड, ये हम आत्माओं का घर है। कितना सुंदर और प्यारा है हम आत्माओं का घर। इस घर में ना तो कोई संकल्प है, ना कोई विचार है, ना कोई आवाज है। आवाज की दुनिया से हम पार हैं। सतचित आनंद स्वरूप आत्माएं हैं, निराधार हैं और स्वतंत्र हैं। महसूस करें अपनी इस स्वतंत्रता को कि इस घर में ना तो कोई देह है, ना कोई देह का भान है, ना कोई देह का बंधन है। आत्मा न्यारी और प्यारी है, निराधार है, स्वतंत्र है, और सामने देखते अपने परम पिता परमात्मा को, परम ज्योति को, जिस पिता को सारी दुनिया ढूंढ रही, पुकार रही, एक झलक की प्यासी है। उस पिता ने आकर के हमें अपना बनाया है, उसके साथ हमारा पर्सनल संबंध बना है कि द्वापर युग से उसको ढूंढते ढूंढते, पुकारते पुकारते उसको तो नहीं ढूंढ सके, लेकिन कितने मत मतंतर हो गए, कितने बिलीव्स बन गए, और कैसे आत्मा परमात्मा को याद करती करती कितने विस्तार में चली गई। लेकिन अब पिता परमात्मा ने आकर के हमें सार में लाया है कि वो सार है, हम आत्माएं भी बिंदी हैं और पिता परमात्मा भी बिंदी है। बाकी जो कुछ भी है देह सहित देखी दुनिया का, वो ड्रामा है, खेल है। तो जब खेल खेलते हैं तो खेल पूरा होता, अब भी उसको बिंदु लगाते, ड्रामा भी बिंदु। तो जब हम तीन बिंदुओं को याद रखते हैं, तब हमारी बुद्धि एकाग्र एक रस हो जाती कि आत्मा केवल पिता परमात्मा से बिलोंग करती है। तो ये जब क्लैरिटी आ जाती बुद्धि को, तो सारा जो किचड़ा पूरे ड्रामा का हम भरकर चल रहे थे, सारे जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उसको बुद्धि में लेकर के, संसार की बातों को लेकर के, सारा बोझ लेकर चल रहे थे, उससे हम मुक्त हो जाते। तो ये है असली मुक्ति। तो ना तो कोई व्यक्ति के ना कोई पांच तत्वों की दुनिया के, वैभव वस्तु के, बात के हम गुलाम नहीं हैं कि हमने खुद को ही कितना कमजोर कर दिया था कि कोई कोई हमें मान दे, कोई सम्मान दे, कोई हमसे प्यार से बात करे, कोई हमें सॉरी बोले, कोई हमें थैंक यू बोले। ये सब है गुलामी, कि ये मैनर्स तो अच्छे हैं लेकिन इस पर हम डिपेंडेंट नहीं होते। जब कोई कहे तो भी ठीक, नहीं कहे तो भी ठीक,
क्योंकि आत्मा इन चीजों के प्रभाव से ऊपर है। आत्मा अपने सम्मान से भरपूर है। तो बाबा कहते जब ऐसे अपने तख्त पर बैठते कर अपनी कर्मेंद्रियों को चेक करते तो किसी भी बात के प्रभाव में नहीं आते हैं। ये है जीवन मुक्ति कि आत्मा अपने सम्मान से भरपूर है। बाप ने आकर हमें कितने ऊंचे टाइटल दिए हैं, भगवान ने मान दिया है। संसार का मान लेकर क्या करेंगे? संसार वाले तो अपने ही सम्मान की सीट में नहीं है। आज कोई मान देगा, कल अपमान करेगा, क्योंकि जो खुद अपने सम्मान में नहीं है वो दूसरे को मान दे नहीं सकता। तो पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्माएं हैं, भगवान द्वारा चुनी हुई आत्माएं हैं। बाबा के साथ कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते। हमारा ग्लोब जो दुख, भय, चिंता, शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते हैं और बहुत सारे सभी आत्माओं को पवित्रता की किरणें देते हैं। और देखते हैं सारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख, भय, चिंता, शांति सदा के लिए समाप्त हो गई है। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5000 वर्ष से मां बनकर हमें कितनी पालना दी है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते हैं। बहुत शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग, दुर्वर्तों के लिए क्षमा चाहते हैं। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर्स को, मेडिसिन्स को, जो भी हमारे भाई बहन तन मन धन से अथक सेवाएं कर रहे हैं, सबको बाबा की शांति की, शक्तियों की किरणें देते, ढेर सारी दुआएं देते हैं। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स में, जहाँ घरों में, कहीं भी कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हैं, कैंसर के कारण, हार्ट के कारण, डिप्रेशन के कारण, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते कि सभी के तन के, मन के रोग, शोक, चिंताएं, पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए, सबका भला हो, सब सुख पाए। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए। और जो भी हमारे भाई बहन कलयुग के अंत में कोई भी पास्ट के हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं, कोई भी परीक्षा में है, सबको बाबा की शांति की, शक्तियों की किरणें देते कि सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए, सबके चित्त को चैन आए, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाएं और सभी के दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए और सभी भक्त आत्माओं को उनकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सद्गति मिल जाए। और सबको निमंत्रण भी देते, हे प्रिय आत्माएं, हमारे बहनों भाइयों, उठो जागो, जागो इस अज्ञानता के अंधकार से कि बाहर से तो हम सभी फ्रीडम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कोई हमें कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन खुद हमने अपनी बुद्धि को कितना गुलाम बनाया हुआ है, अपनी ही कर्मेंद्रियों के, अपने संस्कारों के, अपने मन के, बाहर की बातों के हम कितने गुलाम हैं। तो पिता परमात्मा आकर के हमें जीवन मुक्ति देते हैं। तो सभी को निमंत्रण है, सभी आओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। कल्प कल्पांतर की बाजी है, जन्म जन्मांतर की बाजी है, भाग्य विधाता ने हमारा भाग्य जगाया है। देखते हैं चारों ओर हर आत्मा के पास हमारा संदेश पहुंच गया है। चारों ओर पावरफुल एनर्जी फैलाते हुए वापस लौट आते हैं अपने घर में। पूरा घर परमात्म शक्तियों से भर गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है। सारे बोझ बंधन हमारे लेकर के हमें स्वतंत्र
बेदाग हीरा बनाने आया है, उड़ता पंछी बनाने आया है। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाते बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। उनको भी मन बुद्धि में पूरी तरह से जीवन मुक्ति की समझ आ गई है और जीवन मुक्ति को फील कर रहे हैं। जो पिता हमें ऐसे बंधनों से मुक्त करता, निर्बंधन बनाता, निर्बोझ बनाता, निर्विघ्न बनाता, कि हमें जीवन मुक्ति का वर्षा देता, ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते। अपने बाबा को हम फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारे पिता निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं, हम बच्चों की निष्काम सेवा करता है। लेकिन बाबा कहते, मीठे बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ, हमारी भावनाओं का भाड़ा देता है। हम कहते बाबा, जे हमने जो भी मन के संकल्पों की दीवारें बनाई हुई है, फॉल्स बिलीव्स बनाए हुए हैं, अपनी बुद्धि को इस पांच तत्वों की देह और देह की दुनियाओं में इतना अटकाया, फसाया हुआ है, बांधा हुआ है, उन सब का बाबा के पास भोग लगा देते हैं। हम कहते बाबा, ये घर आपका, परिवार आपका, तन मन धन सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। और बाबा भी कहते, मीठे बच्चे जो बाप का, सब कुछ आपका, हमारा सौदा हो गया, सारे बोझ बंधन व्यर्थ बाप को दे करके हम निर्बंधन बन गए हैं, उड़ता पंछी बन गए हैं। सर्वशक्तिवान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारा घर स्वर्ग है, हमारा घर पिता परमात्मा का घर है, हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम